जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा अग्निपथ योजना की। एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी जो कि पुलिस में रहते हुए भी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। वो सिर्फ पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुलिस या दूसरी सेवाओं में ऐसे अफसर बैठे हैं, कुंडली मार के न वो चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, अपना काम नहीं कर सकते और पूरी तनख्वाह और पूरी भरपूर सरकारी सुविधाओं में लिप्त हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं ये अग्निपथ योजना को एक्सटेंड किया गया, क्यों न लागू किया गया? आखिर जवानों के ऊपर क्यों किया गया, अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं? पूरे वक्तव्य को हम बोर्ड के ऊपर समझते, आखिर उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, कहा कि अग्निपथ योजना नीड टू बी एक्सटेंडेड, यानी अग्निपथ योजनाओं को पहले डिफेंस में नहीं, और डिफेंस में था तो जवानों पे नहीं, उन पर लागू करिए जिनसे आप आउटपुट लेना चाहते हो, जिनके कंधों पर पूरा दारोमदार है, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सिविल अधिकारी हैं, चाहे सिविल अधिकारी में चाहे वो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं। कोई इस प्रकार के अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी क्यों न तय की जाए, ताकि उनको समय बार उनका असेसमेंट करके उनको पता चले कि पहले आपकी सर्विस सिर्फ 5 साल है, इसके बाद आपको रिव्यू किया जाएगा। यानी ऐसी अग्निपथ योजना जिसमें उनके काम को असेसमेंट किया जाए कि आपने कितना भ्रष्टाचार कम किया, आपने कितनी रिश्वतखोरी कम करी, कितने आपने चोरों को पकड़ा, उनको एक टारगेट दिया जाए और वो काम करें ताकि समाज साफ सुथरा हो। ये जरूरी नहीं है कि एक सेना का जवान फौज में जाकर के 4 साल के बाद आके वो समाज को भी साफ करने की उसके पास क्या पावर है। जो लोग पावर में बैठे हैं, जो लोग अधिकारी हैं, जब उनके बस का कुछ नहीं है तो एक सिपाही 4 साल सेना में रह के समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप ये प्रकाश सिंह जी, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने ये लिखा है कि ये जरूर है कि जवानों की यानी सेना की कॉम्बैट इफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। और ये तर्क बिल्कुल सत्य, यदि हम और आप यूनिट में समझ सकते हैं कि 4 साल का जवान आकर के आखिर क्या करेगा। हम समझ सकते हैं कि उसकी लगभग 1 साल छुट्टी और उसके बाद 3, साढ़े 3, सवा 3 साल रहेगा, वो क्या टेक्निकल काम कर सकता है? नहीं। वो फौज की एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद वो नॉर्मल एक रेंज में स्मॉल आर्म से फायरिंग नहीं कर सकता, वो किसी भी डिटैचमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। बस ये लोग हैं फौज के अंदर यानी यूनिटों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा करेंगे कि जो लोग सही तरीके से नौकरी करना चाहते हैं। बिल्कुल फौज की मैं बात नहीं कर रहा, यूनिट की इफिशिएंसी को तो कम करना ही करना है। इसके ऊपर चाहे कोई कितने भी तर्क दे, कुतर्क दे, वो सब कागजों में अच्छे लग सकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत से बहुत परे है। अब इनकी बात कहा, इन्होंने कहा है कि इन लोगों के ऊपर क्यों ना अंकुश लगाया जाए, फिर 10 साल बाद 5 साल का इनका सर्विस एक्सटेंड करिए, 5 साल में जितने अच्छे हैं उनको रखिए, बाकी निकालिए। इस तरह इनका हर 5 साल बाद असेसमेंट करके क्यों न ऐसे, जब जो निकलेंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे, वो भी लेक्चरर बनेंगे, वो भी बहुत सारी जगह जाएंगे, समाज में पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिल जाएंगे, उस लेवल के एक एजुकेशन बिल्ड होगी। उन्होंने इसके ऊपर कटाक्ष भी किया है कि सेना में पुलिस में और सेना में अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं इस तरह का प्रयोग किया जाए, सिर्फ जवानों के ऊपर ही क्यों। आप प्लीज इस पर कमेंट्स दीजिए। मैं ये 2 आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या जवान यूनिट में आके परेशानी करेंगे या नहीं करेंगे? क्या जवान के साथ साथ आर्मी में अधिकारियों के ऊपर भी लागू होना चाहिए था कि 4 साल बाद इनको भी इसी तरह अग्निपथ से अग्निवीर के नाम से जाना चाहिए था, उसी स्कीम से गुजरना चाहिए था? और तीसरा सवाल है, क्या जो सीनियर पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा है कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अफसर हैं, बाकी फॉरेस्ट अफसर हैं, बाकी बहुत सारे अधिकारी हैं जो एडम और पुलिस व्यवस्था को देखते हैं, उनके ऊपर ये जरूरी था? धन्यवाद दोस्तों।